सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने जो कि कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, तो आज मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, केवल इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते तो आपको बोर्ड एग्जाम में 50+ जो कि नंबर लाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, अगर आप केवल इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 50 से प्लस जो नंबर है वो आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे मैं जितना मैं बताऊंगा केवल आपको उतना केवल पढ़ना है, और इसमें से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12th के लिए है। तो चलिए आसान तरीके से सबको समझते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा है कि पहला हमारा आता है 60 की 200 फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो 60 की 200 फ्रैंकल दोष ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो कि हमेशा जो कि पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, 60 की दोष में क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए कि हमारा कोई ये पदार्थ है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर मान लीजिए ये मान लीजिए कोई हमारा ना कि कक्षक है। ठीक है, उसमें मान लीजिए यहाँ पे प्लस होते हैं। ठीक है, और ये माइनस भी होता है। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों एक ही साथ, ठीक है, मतलब कि प्लस भी निकले और माइनस भी निकले, दोनों एक ही साथ अगर हमारे इस जो कि कक्षक से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो अगर बाहर निकल जाएंगे तो हमारा 60 की 200 हो जाएगा। ठीक है, और फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि यह केवल इससे बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ही अंतरकाशी में जो कि चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो कि रिक्त स्थान अंतरकाशी जो होता है उसमें जो कि पहुंच जाते हैं, वो तो हमारा फ्रैंकल दोष हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि 60 की दोष फ्रैंकल दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा पूछेगा आपका 2 नंबर का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न दो पदार्थ, ठीक है, मतलब कि भिन्न पदार्थों वाले दो विलयन जिनके परासरण दाब, ठीक है, जो परासरण दाब होता है समान ताप पर समान होता है। ठीक है, मतलब कि समान ताप, उसका परासरण दाब जो है, ठीक है, वो हमारा समान ताप पर समान होगा। ठीक है, तो ये जो कि हमारा समपराशरी विलयन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एक उदाहरण भी दे देना है। ठीक है, आते हैं तो निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो हम आपको बताएं कि समपराशरी विलयन वाला। ठीक है, तो अब इसमें ये आपको जो कितने नंबर पूछेगा, तो ये है आपका जो कि 2 नंबर का। ठीक है, ये भी आपको जो कि 2 नंबर का पूछेगा और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तो निर्णय समीकरण। ठीक है, अब ये भी जो कि सब आपका ये 1 नंबर पूछेगा। ठीक है, और ये आपका 1 नंबर का जो कि पूछेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोनों। ठीक है, आप इसे आसानी से जो कि पढ़ सकते हैं और टिंडल प्रभाव भी आप जो कि आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब आता है कि संक्रमण तत्व क्या है। ठीक है, संक्रमण तत्व के बारे में आपको यहाँ पे जो कि लिखना है। ठीक है, तो जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, और इनके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को भी जो कि बस में बताना है। ठीक है, तो अगर अयुग्मित होगा, ठीक है, तो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, मतलब इसका मैं बता दे रहा हूँ चुंबकीय और उत्प्रेरण गुण का। तो देखिए, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा जो कि प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको उत्प्रेरक गुण को भी इसमें लिखना है। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी जो आपका ये संक्रमण तत्व है, ठीक है, ये आपको जो कि आपको पूछेगा लगभग आपका जो कि 3 नंबर का। ठीक है, लगभग आपका जो कि 3 नंबर का जो कि पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। और ये जितना मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, केवल अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलने वाले हैं। अब आता है स्मिट अभिक्रिया द्वारा मेथिल एमीन बनाने की रासायनिक विधि। ठीक है, मतलब स्मिट अभिक्रिया आप जान रहे होंगे। ठीक, स्मिट अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब उसी से हमको मेथिल एमीन मतलब कि CH3 और NH2, ठीक है, ये जो कि हमको बनाना है। ठीक है, तो इसको आप जो कि जोर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप बस केवल इतना जो कि जरूर से पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आते हैं उप सहसंयोजक यौगिक में प्रकाशीय समयता का क्या कारण है। ठीक है, एक उदाहरण देकर समझाइए हमें। ठीक है, तो अब देखिए उप सहसंयोजक यौगिक में प्रकाशिक समयता के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और इसका क्या कारण है ये भी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए इसी में एक और जो क्वेश्चन आपका जो कि जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक और जो क्वेश्चन जोड़ा है कि निम्न में से IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई इसमें 2 जो कि IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैंने जो कि वीडियो ऑलरेडी जो कि पहले से बना रखा है। ठीक है, अगर आपने उसको नहीं देखा है, मात्र अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसको देख लेते हैं तो आप इसमें जो कि आसानी से देखते ही केवल इसको बता देने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, देखते ही केवल आप इसको बता देंगे इसका IUPAC नेम। तो ये आपको जो कि लगभग में आपका 1 नंबर का ये है। ठीक है, और 1 नंबर का ये है। ठीक है, दोनों 1 नंबर का है। और इसको अगर आप लिखते हैं, ठीक है, उप सहयोजक यौगिक में प्रकाशिक समयता का क्या कारण है, तो इसमें आपको जो कि 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर इसको आप लिखेंगे तो इसमें आपको जो कि 2 नंबर मिलेंगे। तो ये सभी क्वेश्चनों को आप जो कि लर्न करके जाइएगा और ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है,
और ये जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से देखने को जरूर से मिलने वाला है। तो आप जो कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस सभी क्वेश्चनों को आप तैयार करके जाइएगा। साबुन क्या है, ठीक है, आप ये जो कि 10 में भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। साबुन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम की ग्लिसरॉल युक्त यौगिक को साबुन कहते हैं, ठीक है। और इस बनाने की संक्षिप्त विधि भी जो कि मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ जितने भी इसमें वीडियो हैं सबको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वो उसको आप जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको जो कि बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से बनाने का जो कि विधि समझाया है, ठीक है। अब आता है कि फिनॉल। अब देखिए, अब ये तो हमारा पूछा था साबुन के बारे में, तो ये भी हमारा जो पूछेगा ना साबुन क्या है, तो साबुन अब क्या है, ठीक है। अब इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस पर अगर आप इतना लिख देते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, और इसमें बनाने की संक्षिप्त विधि अगर लिखते हैं तो इस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1 नंबर इस पर आपको मिलेंगे। और साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, ठीक है। तो अब इस पर अगर आपको 1 नंबर जो कि मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें हमको लग रहा है 1 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अब जो कि इस तरह से आपको इसमें जो कि पूरा जो कि 3 नंबर आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है फिनॉल का डाइएज़ोनियम लवण, ठीक है, तथा क्यूमिन से विचरण की विधियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए फिनॉल जो है हमारा, ठीक है, फिनॉल के बारे में आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम डाइएज़ोनियम लवण, ठीक है, डाइएज़ोनियम लवण और क्यूमिन, ठीक है, क्यूमिन से और डाइएज़ोनियम लवण से दोनों से हमको जो कि फिनॉल को जो कि प्राप्त करना है, इसकी विधि को जो कि यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। और इस पे आपको जो कि सब में जो कि आपको 1-1 नंबर जो कि मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कि आपको जो कि अगर इससे डाइएज़ोनियम लवण जो करते हैं तो आपको इसमें आधा नंबर जो कि मिल जाएगा, इस पर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और राइमर टीमर अभिक्रिया जो है हमारा, इसको आप जो कि जरूर से देख करके जाइएगा, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे आपको जो कि फिनॉल को प्राप्त करना है, ठीक है। और इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, ठीक है। और आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो इतना आपको लिख कर देख करके जाना है, ठीक है। तो देखिए अब आपके सामने आ गया कि अमोनिया का हैबर प्रक्रम। तो देखिए अगर आप ये जो ऊपर वाला मैंने बताया आपको, ठीक है, अगर आप उसमें अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो आपको इसमें जो कि 4 नंबर काम आसानी से हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए अमोनिया का हैबर प्रक्रम तथा उत्पाद का प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है। अब हैबर जो प्रक्रम है, अमोनिया का सबसे पुराना जो प्रक्रम है, ठीक है, इसके द्वारा आपको जो कि अमोनिया का निर्माण करना है, ठीक है, हैबर प्रक्रम के द्वारा। अब इसमें आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक है, इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। और अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग भी आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। 2 आपको अमोनिया के जो कि उपयोग बताने हैं, ठीक है। तो अब इन सभी को जो कि पढ़ करके जाइएगा। और ये जो कि आपका हमारा जो कि पूछेगा, ठीक है, ये हमारा जो पूछने वाला है वो हमारा 4 नंबर का, ठीक है। और ये भी आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो कि 4 नंबर का जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने ही वाला है, ठीक है। 4 नंबर के आपको ये जो कि 5 नंबर का भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए अब आपके सामने आ गया कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो कि पूछ जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। अब हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, अब इसके बारे में भी जानते होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे जैसे कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा जो कि लाभदायक है, ठीक है। हमारे शरीर को चलाने के लिए हमको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। और बहुत सारे जो मतलब प्रोटीन्स हैं जिससे हमारे जो कि शरीर में बहुत सारे जो कि कार्य को होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन अब इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो इस पर अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको इस पर 2 नंबर मिलेगा, ठीक है, अगर महत्व इसका लिखते हैं तो। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत आपसे पूछ रहा है, स्रोत आप जानते होंगे, ठीक है, अंडा, ठीक है, और भी दूध, ठीक है, ये सब हमारे जो कि प्रोटीन के महत्व है। और द्वितीयक संरचना भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, आप इससे क्या समझते हैं और इसके विकृति का क्या होता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन से विकृति क्या होता है, विकृति मतलब क्या है कि इससे मतलब कि अगर प्रोटीन की कमी हो, ठीक है, तो हमारे शरीर में इससे क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उनकी विकृतियों को जो बताना है, ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से जो विकृतियाँ होती हैं क्या होती हैं, ठीक है, उसको बताना है यहाँ पे। तो जितना मैंने आपको यहाँ पे जो कि 10 मान देखिए यहाँ पे हमने आपको 10 जो कि क्वेश्चन बताएं, और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केवल आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे जो क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट वाले से है, ठीक है, कि मान लीजिए राउल का नियम पूछ दिया, हेनरी का नियम पूछ दिया, ठीक है, ये भी सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको आपको जो कि पढ़ करके ही जाना है। और जो कि हमारा फैराडे का नियम भी है इसमें, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ करके जाना है। तो इतना जो कि सेकंड केमिस्ट्री से भी था और इसमें फर्स्ट केमिस्ट्री से भी थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको जो कि 50 नंबर जो कि आपका कहीं भी नहीं गया है, ठीक है, 50+ नंबर आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाने वाला है। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना समझाया सब समझ में आ गया होगा और आप इसे जो कि बोर्ड एग्जाम में पढ़ करके ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में जरूर से शेयर कर दिया करिए ताकि उन लोगों को भी पता चले और ये जो कि इंपॉर्टेंट जो प्रश्न को याद करके जाएं ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में जो कि अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।